नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीडी का पेज नंबर 291 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर जरूर कर दें। जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया। जिन्ना ने कब मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? 22 दिसंबर 1939 को। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल और पाल में लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल और पाल में लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट ने विरुद्ध था। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा बुद्ध को समय कौशल में प्रसेनजित राज करता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में प्रसेनजित राज्य करता था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वां। 40 गुलामों के दल का विनाश बलबन ने किया था। 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया? बलबन ने। संबलपुर जैतपुर बगात गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज में मिलाए गए। संबलपुर जैतपुर बगात गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज में मिलाए गए। बाल गंगाधर तिलक ने वेलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध महारानी का दावा किया था। बाल गंगाधर तिलक ने वेलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध महारानी का दावा किया था। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता सुब्रमण्यम अय्यर थे। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसको कहा गया? रॉलेट एक्ट को। इसको काला कानून भी कहते थे, रॉलेट एक्ट को। अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ था। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था। रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? कहाँ पे प्रारंभ हुआ? महाराष्ट्र में। रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और किसके शासनकाल था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी का। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में प्रारंभ हुआ। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ? चीन में। देश में साख का नियमन एवं नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। देश में साख का नियमन एवं नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। संसार में बैंक ऑफ इंग्लैंड के केंद्रीय बैंक की उपमा प्राप्त है। संसार में बैंक ऑफ इंग्लैंड को केंद्रीय
बैंक की माँ की उपमा प्राप्त है? बैंकों की माँ कहाँ है संसार में? जो बैंकों की माँ बैंक ऑफ इंग्लैंड है। भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम 1917 में निर्गत किया गया थे। भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी? 1917 में। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कोची में स्थापित किया गया। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया? कोची में। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड को 1959 में बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा निर्गत किया गया। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड को 1959 में बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा निर्गत किया गया। एसबीआई ने चीन में अपनी पहली शाख खोली। एसबीआई ने कहाँ अपनी पहली शाख खोली? चीन में। सॉरी, शाखा है। एसबीआई ने एसबीआई ने चीन में अपनी पहली शाखा खोली, मतलब ब्रांच। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पहली शाखा कहाँ खोली? चीन में। सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज सीएमएक्स है। सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन है? एमसीएक्स है। सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन है? एमसीएक्स। सबसे पुराना कमोडिटी एक्सचेंज कौन है? एनएमसीई, जो 2002 में से है। सबसे पुराना कमोडिटी एक्सचेंज एनएमसीई है। क्रिसिल, केयर तथा इकरा तीनों भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। क्रिसिल, केयर तथा इकरा तीनों भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक पीटर पायर थे। जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पीटर पायर थे। किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे जो है आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। पर्वत शिखर महोत्सव नेपाल में है। सॉरी, पर्वत शिखर लाहोत्सव कहाँ है? नेपाल में है। पर्वत शिखर लाहोत्सव नेपाल में है। लोहा अग्नेय चट्टान में पाया जाता है। लोहा किस चट्टान में पाया जाता है? अग्नेय चट्टान में। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र म्यांमार है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? म्यांमार है। मयूराक्षी नहर पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी नहर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सिराजेवो बोस्निया व हर्जिगोविना देश की राजधानी है। सिराजेवो बोस्निया व हर्जिगोविना देश की राजधानी है। महासागरों का निर्माण ब्लास्टिक चट्टान से हुआ है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? ब्लास्टिक चट्टान से। केंद्रीय पर्यावरण अभिनियंत्रण संस्थान नागपुर में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण अभिनियंत्रण संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1884 में। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। पख्तूनिस्तान क्षेत्र अफगानिस्तान तथा
पाकिस्तान में है स्थित है। पख्तूनिस्तान क्षेत्र कहाँ है? अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में है। करा नहर थाईलैंड में स्थित है। करा नहर कहाँ है? थाईलैंड में। निशस्त्र के किसान फेल्लाह कहलाते हैं। निशस्त्र के किसान को क्या कहते हैं? फेल्लाह। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। बलूचिस्तान क्षेत्र पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान क्षेत्र कहाँ है? पाकिस्तान में है। समस्थानिक गुण तत्वों में पाए जाते हैं। समस्थानिक गुण कहाँ पाए जाते हैं? तत्वों में। प्रक्षेपास्त्र का विकास वर्नस वान ब्रॉन ने किया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास वर्नस वान ब्रॉन ने किया था। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण एक्टिनोमीटर कहा जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टिनोमीटर कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रियता समस्थानिक को ट्राइटेनियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटेनियम कहते हैं। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। बायोगैस को किस नाम से जानते हैं? गोबर गैस के नाम से। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन तत्व का प्रयोग होता है। सौर सेल को बनाने में कौन सा तत्व का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस आर्गन है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन है? आर्गन गैस है। वायु में नोबेल गैस रेडॉन नहीं होती है। नोबेल गैस CO2 को कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं नोबेल गैस। वायु में नोबेल गैस रेडॉन नहीं होगा। सीमेंट की खोज जोसेफ आस्पडीन ने की। सीमेंट का खोज किसने किया? जोसेफ आस्पडीन ने। नाखून पॉलिश परिमार्जन एसीटोन रहता है। नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? एसीटोन। दही में खटापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। दही में खटापन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता भारत का महन्यवादी होता है। यानी महन्यवादी को क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता भारत का महन्यवादी होता है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? अनुच्छेद 149 के तहत पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल कहते हैं। पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। मुख्यमंत्री नहीं होता है, उसको उपराज्यपाल भी कहते हैं। पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल कहते हैं। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक को
3 वाचन होते हैं। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के 3 वाचन होते हैं। विधान परिषदों में सर्वप्रथम 1909 अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। संविधान परिषदों में सर्वप्रथम 1909 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रकलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। प्रकलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? केवल लोकसभा से। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह की अवधि के अंदर होना अनिवार्य है। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद के द्वारा 1 माह की अवधि के अंदर होना अनिवार्य है। भारत में राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। भारत में राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा का नाम क्या है? बांस है। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव है। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? सॉरी फ्रेंड, रामवरण यादव है। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? रामवरण यादव। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को हरिसेन ने लिखा था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा? हरिसेन ने। मानीरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मानीरों का राजकुमार किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। डेरा बाबा मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। डेरा बाबा मंदिर कहाँ है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। हजारनामा मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। हजारनामा मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार सिडनी पोटियर था। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार मतलब काला कलाकार कौन था? सिडनी पोटियर। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। भारत में मेट्रो पुरुष को नाम से किसको जाना जाता है? श्रीधरन को। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भरतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भरतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक R.K. नारायण है। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? R.K. नारायण है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा में हुआ था। वहाँ का जिला झाबुआ में और मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है और जिला झाबुआ जिला में हुआ था इनका जन्म। मेरा वतन पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर है। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। पीपुल्स डेली समाचार पत्र चीन देश से संबंधित है। पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? चीन से संबंधित है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पुस्तक द व्हाइट टाइगर को अरविंद अडिगा ने लिखा है। द व्हाइट टाइगर को किसने लिखा? अरविंद अडिगा ने लिखा। प्रसिद्ध 4 धाम
यात्रा का संबंध उत्तराखंड से है। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का संबंध किससे है? उत्तराखंड से है।